अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप सब कुछ मिस करने वाले हो। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आप किसी 30,000 रुपये सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। लेकिन आज मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूँ एक रियल केस स्टडी और अगला बड़ा स्टेप जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से उनका करोड़पति बनने का ख्वाब ही रह जाता है। लेकिन जब मैंने पार्ट 1 अपलोड किया तो मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात के आए कि भाई थ्योरी तो अच्छी है लेकिन रियल लाइफ में ये कौन कर पाया है। ये माइंडसेट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कर नहीं सकते और इसीलिए वो करते भी नहीं। आज मैं एक रियल केस स्टडी बता रहा हूँ जो मेरे ख़ुद के दोस्त ने की है, सेम सैलरी रेंज से, सेम हर्डल्स फेस करके, लेकिन उसने करके दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त अहमद, जिसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसकी सैलरी सिर्फ 28,000 रुपये थी। हर महीने वही स्ट्रगल, रेंट, बिल्स और फैमिली एक्सपेंसेस वगैरह। लेकिन उसने 2 डिसीजन लिए जिसने उसको क्राउड से बिल्कुल अलग बना दिया। नंबर 1, कंसिस्टेंसी सेविंग डिसिप्लिन। मतलब उसने हर महीने 4 से 5,000 सेव करना शुरू किया। मतलब अपने सारे एक्स्ट्रा खर्चे जो है वो उसने बंद कर दिए और सेविंग शुरू कर दी। सिर्फ एक गोल था, इन्वेस्ट करूँगा तो फ्यूचर बनेगा। नंबर 2 पे जो उसने काम किया वो था साइड हसल स्टार्ट किया। मकसद 9 to 5 के अलावा उसने एक जॉब और स्टार्ट की जो कि वो 6 to 9 करता था और उससे वो 8 से 10,000 रुपये ईज़िली कमा लेता था। अब मैं ये नहीं कहता कि आप फ्रीलांसिंग ही करें, टीचिंग कर सकते हैं या आप कोई और काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो, मगर ये कि उससे आपको फ़ायदा हो, आपको अर्निंग आनी चाहिए। अगर आप भी अहमद की तरह सीरियस हो तो जल्दी से पार्ट 2 के स्टेप्स नोट डाउन कर लो। नंबर 1, इनकम स्टैकिंग, डबल इनकम सोर्स। अब आप सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड नहीं रहोगे। वीकेंड में जॉब, इवनिंग या वीकेंड में कोई और काम आप ट्यूशन को पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, जो कि आपको 8 से 15,000 रुपये ईजिली कमा के दे सकती है। नंबर 2, एग्रेसिव सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग रेशियो। इसका मकसद ये है इस एक्स्ट्रा इनकम का 70% जो है ना वो आपने इन्वेस्ट करना है। मतलब हर महीने, यानी कि हर 6 महीने बाद या तो आप ये प्राइस बॉन्ड ख़रीद लें, म्यूचुअल फंड में ले लें या गोल्ड सेविंग में, कहीं भी जहाँ आपको ईजीली लगे वहाँ पर आप मतलब अपना एक टारगेट बनाएं कि आपने ईयरली जो है वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी है। नंबर 3 पे जो स्टेप है वो है री इन्वेस्ट साइड इनकम। मकसद आपका कोई भी दूसरा जो काम है, चाहे वो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कुछ भी है, तो उसमें अपने आप को आपने प्रोफेशनल करना है। यानी कि मतलब जितनी आपकी स्किल बढ़ेगी उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ अपने लिए एक टाइमलाइन लिख लो। नेक्स्ट 5 ईयर, नो एक्सक्यूज़, ओनली एक्शन। अपने बेडरूम की दीवार पे, फ्रिज पे, जहाँ चाहो चिपकाओ, उसको देख के मोटिवेट रहो और कुछ करके दिखाओ। ये पार्ट 2 था, लेकिन आपका प्लान अभी शुरू हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में वो पिन है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहले वो देखो, फिर ये वीडियो दोबारा देखकर दोनों को लिंक करो और कमेंट करके बताओ। मैं 5 ईयर्स चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लो वेथ मूव्स को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें। गुड बाय।